हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिल्वर सरफेस ऑफ ए लेंस की। लेट अस सपोज ये मेरे पास में कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और मान लीजिए इसके ऊपर यहाँ पर हमने एक लेंस रख दिया, वेदर इट इज़ कन्वेक्स और कनकेव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस सरफेस का इस लेंस का जो एक सरफेस है वो पॉलिश कर दिया है, सिल्वर कर दिया है, और मैंने आपसे कह दिया कि इस लेंस के सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी डिस्टेंस u पर, तो बताओ इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, यानी कि आपको फाइनल v निकालनी है, कहाँ बनेगी। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की दो अप्रोच हमारे पास में होती है। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी फर्स्ट अप्रोच की, ठीक है ना, कि पहली अप्रोच क्या है। तो यह है हमारी अप्रोच फर्स्ट, पहली अप्रोच। अब इस अप्रोच में हमने क्या मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है सॉरी, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आपकी जनरेट हुई, इस पहले सरफेस से टकराई। ये मेरा फर्स्ट सरफेस है, पहले सरफेस से टकराती ही ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, आपकी बैंड हो गई अवे टुवार्ड्स नॉर्मल, सॉरी, और यहाँ पर आपकी मिल गई लेट अस सपोज I1 पर, पहली इमेज बन गया। मान लीजिए ये बन गई है कोई V1, सेकेंड सरफेस यहाँ है ही नहीं। अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस मैंने अप्लाई किया, क्या बन गया, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। अब पहला सरफेस है, रेडियस मान लीजिए r1 है, ये तो u पर हो गया, ये कहाँ पर आ जाएगा आपके पास में v1 पर। इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। रियलिटी में क्या होगा, ये रे यहाँ टकराएगी इस मिरर से, क्योंकि पॉलिश हो चुका है, इस मिरर से टकराएगी और कहीं ना कहीं अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, कहीं और जा कर के मिलेगी। कहाँ मिलेगी अभी हम देखते हैं। तो अब मुझे पता लग गया कि सेकंड सरफेस मेरा पॉलिश्ड है। फॉर मिरर मैं क्या करूँगा, मिरर फार्मूला इम्प्लीमेंट करूँगा और मेरे पास में रिजल्ट लेकर के आऊँगा। देखिए मिरर फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब यहाँ पर पहले का जो इमेज आपका बना है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, और ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/, मान लीजिए फाइनल इमेज है v2 प्लस u क्या आ जाएगा मेरे पास में, 1/v1 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास में, अगर इसकी फोकल लेंथ की बात करूँ तो क्या आ जाएगी, 2/r2। इक्वेशन नंबर आ गई 2, ठीक है। अब देखिए तीसरा केस देखते हैं हम। अब तीसरी बार क्या होगा, यहाँ से ये रे टकराएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आएगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फाइनली यहाँ आकर के आपकी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेट अस सपोज ये आपकी फाइनल इमेज बन गई किसी डिस्टेंस v पर। तो अब तीसरे केस के अंदर क्या होगा, मेरा दोबारा से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही है, μ2/v ही बनेगा, ठीक है ना। तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ये बनेगा आपके पास में फॉर्मूला। अब μ1 और μ2 क्या हो जाएंगे, क्योंकि डेंसर से रेयर आए हैं, रिप्लेस हो जाएंगे। तो जहाँ पर μ2 था वहाँ μ1 आ जाएगा, जहाँ μ1 था वहाँ क्या आ जाएगा, μ2 आ जाएगा। तो μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू, इसी तरह से ऊपर भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। μ1 माइनस μ2 अपोन में रेडियस क्या है, पहला सरफेस है, पहले सरफेस की रेडियस क्या है, r1 है, रेडियस पुट कर दी हमने। अब देखिए मैं इस केस में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पुट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मेरी जो रे है वो इस तरफ जा रही है, और पहले दोनों केसेस में मैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हूँ, देन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। दूसरे केस में मेरी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगी, उल्टी होगी। तो इस केस में जो ये रिफ्लेक्शन के बाद है, मेरे साइन कन्वेंशन क्या हो जाएंगे, उल्टे। इट मीन्स v जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और u जो है मेरा वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और r1 भी क्या हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। तो मैंने साइन कन्वेंशन को ऐसा ले लिया कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ रे में जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपोजिट जा रहा हूँ तो मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ। तो मेरे पास में अगर मैं u की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास में फाइनल क्या बन जाएगा, μ1/v नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे रखो चाहे ना रखो, चाहे ऐसे ही लिख दो, μ2 में। अब u क्या था मेरे पास में, जो इसकी इमेज आई है वो इस सरफेस के लिए किसका रोल प्ले करेगी, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी। तो यह आ जाएगा अपोन में v2 विद नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू
μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई नेगेटिव ऑफ क्या आ गया R1। तो ये मेरे पास में क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व कर लूँगा। मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूँ ऑन सॉल्विंग 1, 2 एंड 3। इन तीनों को मैंने सोल्व कर लिया। तो जब मैं इन सबको सोल्व कर लूँगा तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ μ2 बाई μ1 अपॉन में R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ μ2 बाई μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसको आप एक स्टेप और आगे लेकर के जाना चाहो तो 1/v प्लस 1/u क्या बन जाएगा, 1/f मिरर के लिए, क्योंकि ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिरर की तरह ही एक्ट करेगा। तो मेरे पास में फाइनल रिजल्ट अगर आप इससे एक स्टेप और आगे जाना चाहो तो क्या बनेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ μ2 बाई μ1 डिवाइडेड बाई R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ μ2 बाई μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1। तो ये मेरे पास में मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए देखो, या तो आप ये फाइनल रिजल्ट याद रखो। अब जैसे कि मैंने मान लीजिए पूछ लिया कि फाइनल v क्या होगी, तो क्या है यहाँ पर इसमें u की वैल्यू दे दी, R2 की दे दी, R1 की दे दी, सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और हम क्या कर लेंगे, फाइनल v निकाल लेंगे कि फाइनल v क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। पर ये जो अप्रोच है ये लिटिल बिट लेंथी अप्रोच है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। या तो आपको ये इतना बड़ा रिजल्ट याद रखना पड़ेगा या फिर आपको ये पूरी अप्रोच सोल्व करके देखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक दूसरी अप्रोच का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए। तो हम अभी देखेंगे अप्रोच 2, सेकंड अप्रोच देखेंगे। अब दूसरी अप्रोच में क्या है, वही अरेंजमेंट है मेरे पास में। ये रहा एक मिरर और इसकी एक साइड मैंने क्या कर दी है, पॉलिश्ड कर दी है। और मान लीजिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रखा, पहली रे आई यहाँ टकराई। जैसे ही यहाँ टकराएगी यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो मैं इसकी फोकल लेंथ की बजाय इस अरेंजमेंट की मैं टोटल पावर निकाल लेता हूँ, नेट पावर। अब पहली बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये सरफेस मेरा एक लेंस की तरह काम करेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, पावर ऑफ लेंस प्लस में। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जैसे ही मेरी ये ये रे यहाँ टकराएगी, अब मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा तो ये सरफेस मेरा एक मिरर की तरह एक्ट करेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, पावर ऑफ मिरर प्लस में। अब जैसे ही मेरे पास में ये जो रे है मेरी तीसरी बार इस सरफेस से टकराएगी, अब रिफ्रैक्शन होगा और यहाँ मेरी फाइनल इमेज बनेगी। तो ये सरफेस दोबारा से एक लेंस की तरह काम करेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, पावर ऑफ लेंस। तो मेरे पास में जो टोटल पावर बनेगी वो क्या बन जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस में क्या बन जाएगी, पावर ऑफ मिरर। तो मैं सीधा सीधा इस अप्रोच का क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अब देखिए इस अप्रोच का बेनिफिट क्या हो गया, ना तो आपको पहले सरफेस पे पहली बार रिफ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा, फिर आपको किससे डील करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन से डील करना पड़ेगा, और फिर आपको अगली बार फिर से किससे डील करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन से डील करना पड़ेगा। तब जा कर के आपके पास में क्या आएगा, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। जबकि इस अप्रोच पे हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पावर के साथ डील करना है, और पावर के साथ डील करते ही हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से सेकंड अप्रोच को सिल्वर सरफेस ऑफ ए लेंस में यूज कर सकते हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको और आइडिया लग जाए कि इस अप्रोच को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर सॉल्व करेंगे तो आपका लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।